आज के लेक्चर में हम लोग एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल्स को सीखने जा रहे हैं। एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल्स के अंदर मेनली 3 मिनरल्स पाए जाते हैं, सिलिमेनाइट, एंडोल्यूसाइट और काइनाइट। तीनों जो मिनरल होता है जो कि सिलिमेनाइट, एंडोल्यूसाइट और काइनाइट है, तीनों का सेम केमिकल फॉर्मूला होता है। ये Al2O3.SiO2 और इसमें क्या होता है कि अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है और इस ग्रुप के जो मिनरल्स होते हैं उसमें एल्यूमिना का परसेंटेज 63% पाया जाता है। इस ग्रुप के मिनरल्स को हम लोग सिलिमेनाइट ग्रुप ऑफ मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन तीनों मिनरल्स में सबसे ज्यादा काइनाइट अवेलेबल मिनरल होता है जो कि अर्थ में होता है, क्योंकि ये भी जो है एक नेचुरली अकरिंग मिनरल्स होता है। और सिलिमेनाइट जो है वो सबसे रेयरली अवेलेबल मिनरल्स होता है। एंडोल्यूसाइट जो है वो सबसे मोस्ट यूजफुल मिनरल्स होता है। क्यों एंडोल्यूसाइट सबसे मोस्ट यूजफुल मिनरल होता है? क्योंकि इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो बहुत कम एक्सपांशन और श्रिंकेज दिखाता है। इसी वजह से एंडोल्यूसाइट का यूज हम लोग डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग काइनाइट या सिलिमेनाइट को हीट करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। इसलिए जब हम लोग काइनाइट या सिलिमेनाइट का बनाते हैं तो पहले उसको कैल्सिनेशन करते हैं, तभी हम लोग उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, ताकि जिससे उसे का एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन कम किया जा सके। नहीं तो हम लोग जानते हैं कि एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन अधिक रहता है किसी भी मटेरियल का तो बॉडी के अंदर क्रैक का जनरेशन होता है, जिससे कि बॉडी की क्वालिटी डिटोरिएट होती है। जो सिलिमेनाइट ग्रुप के मिनरल्स होते हैं उसका कलर ग्रेइश ग्रीन और ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है। ये जनरली प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज के कारण होता है। सिलिमेनाइट, काइनाइट और एंडोल्यूसाइट तीनों जो हैं एक नॉन प्लास्टिक मिनरल्स होते हैं। मतलब ये हुआ कि जब इसके में आप वाटर को ऐड करोगे तब ये कोई भी प्लास्टिक बिहेवियर शो नहीं करता है। जब प्लास्टिक बिहेवियर नहीं शो करता है, इसीलिए जब हमें इन तीनों मिनरल्स का यूज करके कोई प्रोडक्ट को बनाना होता है तब इसको सबसे पहले क्रशिंग करके बहुत फाइन ग्राइंडिंग करते हैं, बहुत फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। उस पाउडर को लेते हैं, उसके बाद उसमें कुछ एडिशन बाइंडर का करते हैं या प्लास्टिसाइजर को उसके अंदर डालते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं। इसके बाद ही बॉडी को बनाते हैं। बॉडी को बनाने के बाद फिर हम लोग उसकी हार्डनेस और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उसको हीट करते हैं अराउंड 1550 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो तीनों मिनरल डिकम्पोज होकर के मुलाइट और क्रिस्टोबलाइट फॉर्म करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग सिलिमेनाइट, काइनाइट या एंडोल्यूसाइट को लेकर के किसी बॉडीज को बनाएंगे और फायर करेंगे तो फायरिंग के बाद जो बॉडी के अंदर फेजेस प्रेजेंट होंगे वो मुलाइट और क्रिस्टोबलाइट होगा। क्लियर है? अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो सिलिमेनाइट ग्रुप के जो मिनरल्स हैं उसका रिफ्रैक्टिवनेस हाई होता है। इसका मतलब वो बहुत हाई टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है। साथ ही साथ उसका जो अल्कली स्लैग के लिए रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्कलाइन स्लैग होंगे उससे आसानी से ये रिएक्ट नहीं करेंगे। जो केमिकल रिएक्शन है वो इजिली नहीं होगा, जिससे के कारण उसके में कोरोजन इजिली नहीं होगा। इसीलिए इन तीनों मिनरल्स का यूज हम लोग रिफ्रैक्टरीज को बनाने के लिए करते हैं और रिफ्रैक्टरीज बनाने के बाद उस रिफ्रैक्टरी को जब फायर करते हैं तो उसके अंदर हमें मुलाइट और क्रिस्टोबलाइट मिलता है। ये भी जो मिनरल होता है ये एसिडिक नेचर का मिनरल होता है।
थैंक यू।